दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। हेलो डियर्स, टॉपिक है एजेस, उम्र। ठीक है, इसको जो पूछा है वो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है ये। क्या निकालना है? दिया हुआ है दो व्यक्ति की आयु का अंतर 30 वर्ष है। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। हमको निकालना है कि छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले दो व्यक्ति का आयु जो है बड़े का मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। माना कि बड़े व्यक्ति की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, देखो एग्जाम में इतना, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो उतना जो है यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानने के बाद ठीक है डायरेक्ट सोल्व कर दो। लेकिन ये जानना होगा ना कि कौन वाला क्या है, ये समझने के लिए कि अभी तो पहले प्रैक्टिस में ये सब बनाना होगा प्रैक्टिस में। ठीक है, अभी हम बनाएंगे तो 6 से 7 मिनट आपको लगेगा इसको जानने के लिए, लेकिन जानने के बाद 2 से 3 मिनट का प्रश्न हो जाएगा ये। तो ये जानने के लिए ये सब आपको लिखना होगा। ठीक, सो प्रैक्टिस के समय, उसके बाद ये सब लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद बड़े व्यक्ति का आयु कितना माने, 100 वर्ष माने। छोटका का आयु, छोटे व्यक्ति की आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। जो हमको निकालना है यही छोटा वाला का निकालना है। ठीक है, अब देखो प्रश्न पे आ जाओ। 30 वर्ष पहले दोनों व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। प्रश्नानुसार जो दिया है कि दोनों व्यक्ति का आयु का अंतर यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना है, 30 वर्ष है। इक्वेशन इसको 1 मान लो। अब दूसरा कंडीशन जो दिया है कि 5 वर्ष पहले ले लो दोनों का आयु। बाद में अभी क्या लिखा है उसको बाद में पढ़ेंगे। 5 वर्ष पहले ले लो तो x और इधर y, दोनों का आयु, बड़ा का आयु x, छोटा का आयु y। अब 5 वर्ष पहले क्या होगा, बड़ा का आयु मान लो कि अभी बड़ा का आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले बड़ा का आयु क्या होगा, अरे x में 5 घटा दो, है ना, तो x माइनस 5। उसी तरह छोटका का आयु y माइनस 5 होगा। अब कंडीशन क्या दिया, देखो 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि छोटका का 3 गुना है, बराबर। इक्वेशन बन गया ये, छोटका का 3 गुना कर दिए, ये बड़े का आयु था, यानी कि x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5, इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन से y और x का वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे, हमको सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, तो y निकाल लेते हैं। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x बराबर 30 प्लस y होगा। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दें, है ना, x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर मान रख दो। x बराबर 30 प्लस वाई है, तो ये 30 प्लस वाई बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5। सॉल्व कर दो, अब इसको y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, 30 प्लस वाई, और यहाँ तो 5 रखबे नहीं किए रहे, x का मान रखे ना 30 प्लस वाई माइनस 5 है ना, तो यहाँ 5 करेगा ना माइनस 30 प्लस वाई माइनस 5। सॉल्व करते हैं, 30 में 5 गया कितना हुआ, 25 प्लस वाई बराबर 3 वाई। अच्छा चलो एक स्टेप और ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25, हाँ इसको सॉल्व कर देते हैं ना, बार बार कहाँ है क्या चीज लिखेंगे, तो 3 वाई इधर होगा और 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 पचे 15। अब देखो y का वैल्यू अगर यहां से निकालो तो 25 और 15 को LHS में ले जाओ, तो 25 और LHS में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 3y रहने दो RHS में, और LHS वाला y RHS में ले आओ, तो 3y माइनस y होगा। 25 प्लस 15 40 बराबर 3y माइनस y, तो 2y, है ना, 40 बराबर 2y, तो y का वैल्यू क्या होगा,
y इज इक्वल्स टू 40/2, काटेंगे इसको। सो फाइनली y का वैल्यू कितना आया? 20 वर्ष। इसका आंसर कितना हो गया? 20 वर्ष। छोटका का उम्र कितना है? 20 वर्ष। ये हो गया आंसर, है ना। प्रश्न के अनुसार क्या करना, देखो दोनों का आयु हम मान लिए बड़ा वाला x, छोटा वाला y। अब दोनों का अंतर 30 वर्ष है, तो x माइनस वाई 30 हो गया, इक्वेशन 1। और 5 वर्ष पहले बोल रहा है, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, 5 वर्ष पहले हो गया। अब 5 वर्ष पहले क्या, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है, यानी कि छोटे का 3 गुना है, तो 3 से गुना कर दिए इसको। यहां से x निकालकर इक्वेशन 2 में डाल दिए, y का वैल्यू निकल गया जो हम छोटे व्यक्ति का आयु माने थे, यानी कि इसका उम्र कितना हो गया? 20 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय